याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक स्कीम के 25 चेक्स तकसीम किए। इन 25 चेक्स की मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। सैदाबाद मंडल के इस्तेफादा कुरिनगान में ये चेक्स तकसीम किए गए। MLC इंतखाबी कोर्ट की वजह से इसकी तकसीम में ताख़ीर हुई। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी सैदाबाद मंडल में शादी मुबारक स्कीम के जुमला 25 चेक आज दिए गए हैं, जिसकी लागत हो रही 25,02,900 रुपये, 25,02,900 रुपीज़। ये चेक्स शादी मुबारक स्कीम के जो पिछले महीने में MLC इलेक्शन कोर्ट रहने की तरफ से थोड़ा डिले हुए थे, इंशाल्लाह कल ने परसों चार मीनार मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे शाहजहाँ फंक्शन हॉल में। 269 चेक से चार मीनार मंडल में इंशाल्लाह परसों दिए जाएंगे। मेरे साथ में संतोष नगर कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब और मंडिस के दीगर ज़िम्मेदार मौजूद है, और उसके साथ साथ तहसीलदार मैडम सैदाबाद मंडल भी मौजूद है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले में ये सिलसिला जारी है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। करीमनगर में कांग्रेस पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात एक अवामी इजलास के दौरान मंजर-ए-आम पर आए। पार्टी कायदीन एक दूसरे से झगड़ पड़े और एक दूसरे पर हमला किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब AICC के सेक्रेटरी विश्वनाथन करीमनगर में कांग्रेस के तंजीमी ढांचे के सिलसिले में मुनक़िदा एक इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इजलास के दौरान करीमनगर कांग्रेस इंचार्ज P श्रीनिवास खिताब कर रहे थे कि सीनियर कायद राहुल ने उन्हें अचानक रोक दिया। इस पर दोनों के दरमियान बहस व तकरार शुरू हुई और जो देखते ही देखते झगड़ा और हाथापाई तक तब्दील हो गई। हकीमपेट में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन अहमद जीलानी अलमारूफ हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर अमन और हिंदुस्तान में खुशहाली के अलावा पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक अफराद को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए दुआ की गई। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर, दरगाह कमेटी के अरकान, इब्तदाई मजालिस के सदूर व मोतमदीन और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। कांग्रेस के कायद जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के कायदीन ने ही KCR को भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर किया था। उन्होंने मजीद कहा कि जब KCR की भूख हड़ताल ख़त्म होने वाली थी तब हमारे कांग्रेस कायदीन ही गए और उनसे कहा कि इस भूख हड़ताल को ख़त्म कर दें। जग्गा रेड्डी ने दावा किया कि KCR के भूख हड़ताल की पूरी मनसूबाबंदी और अमल के साथ तमाम काम कांग्रेस पार्टी ने ही अंजाम दिया था। అసలు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం నో డౌట్ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసిండు, ఉద్యమంలో నిలబడ్డాడు, తట్టుకున్నాడు, కష్టాలు పడ్డాడు, అన్నీ చేసిండు, దాంట్లో నో డౌట్. కానీ ఒక స్టేజ్లో ఓపిక నశించింది కేసీఆర్కి. నశించి ఆయన డ్రాప్ అయిపోతున్నాడు. ఇక రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు డ్రాప్ అయిపోతున్న టైంలో ఇట్లా కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళే పోయి కూర్చొని అతను కూర్చుని సీక్రెట్ కోదండరామ్ రెడ్డి అడ్డం పెట్టి ఇట్లా కొంత కోదండరామ్ని కానీ లేకపోతే కొంత కృష్ణమాదిగ కానీ వాళ్ళ వీళ్ళని దించి ఆ దీక్ష ఇదంతా ఒక ఎపిసోడ్ నడిచింది కదా. ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కథ కార్ఖానా అంతా కూడా ఎవరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే. అసలు కాంగ్రెస్ నాయకత్వం అంటూ లేకపోతే రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా టైంలో దీక్ష KCR గారు కూర్చునే వాళ్ళు కాదు. ఇది నిజం. ఇది तेलंगाना से आज़मीन हज की पहली परवाज़ कल शब रवाना हुई। रवानगी से कबल आज़मीन के लिए किए गए बेहतर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद तफसीर इकबाल, तिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन अजबतुल्लाह हुसैनी और अखिलियती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल मौजूद थे। के जानिब से आज पहला काफिला हज हाउस से जा रहा है। इसके लिए हज कमेटी
गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबको हमारा शुक्रिया, क्योंकि सभी इंतजाम हाजीज के लिए किए गए हैं। पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ, सब डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हाजियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसको जहन में रखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस जानिब से हमारा पूरे हाजीज को भी हमने मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर किया है, वैक्सीनेशंस भी दिए गए हैं। एक ऐप भी डिजाइन किया है कि कहीं पे कुछ उनको तकलीफ आए तो उस ऐप को भी यूज कर सकते हैं, और हर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको समझाई गई है। जो रूल्स रेगुलेशंस है सऊदी अरेबिया के, उसको भी उनको फॉलो होना है, सब समझाया गया है। वहाँ थोड़ा हार्डशिप रहता है, उसके जानिब से भी बहुत पानी पीना है, चलने का रहता है, सो उसके जानिब से भी उनको इत्तला दी गई है, इन्फॉर्म किया गया है। अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट को याद करते हुए दुआ करने की गुजारिश है। और आज सबके बहुत ही आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्रिया है। थैंक यू। Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना किया है। ज़राए के मुताबिक इस मकतूब में उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन मुनक़िद करने की अपील की है। आरटीसी के कंडक्टर ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए 13 लाख रुपए मालियत का बैग उसके हकीकी मालिक के हवाले कर दिया। इस बैग में नकद रकम के अलावा तिलाई व नखरवी जेवरात थे। ये बैग बस में मुसाफिर भूल गया था। कंडक्टर की ईमानदारी पर आरटीसी इंतजामिया बशमूल मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की। मदीना मुनव्वरा में हिंदुस्तान के पहले आज़मीन हज के काफिले का शानदार इस्तकबाल किया गया। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुमताज़ माहिर अमराज मैदा डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को तिब के मैदान में उनकी शानदार खिदमत पर पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर रेड्डी ने इंडोस्कोपी के शोबे में जदीद क्लिनिकल तहक़ीक़ात और इनकलाबी तिब्बी तरक्की के ज़रिए मुल्क और कौम की खिदमत की है। उन्होंने एशियाई इदारे बराए अमराज मैदा यानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बुनियाद रखी, जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा इदारा है जिसे वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गेनाइजेशन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तस्लीम किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।